हेलो बच्चों, मैं नाम प्रकाश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ प्यारे चैनल पीकेएस टीचर में। बच्चों, इसके पहले वीडियोस को नहीं देखे तो सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए, उस सभी के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस सबका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो वीडियो है प्रश्नावली 1.3 पे और उदाहरण जो है 1 से 10 तक हम सिर्फ बनाने वाले हैं। एक्सरसाइज जो है इसका आगे वाला जो ना आएगा वीडियो उसमें हम पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तब तक आज सिर्फ उदाहरण समझेंगे, बढ़िया कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी वजह से हमने सिर्फ उदाहरण को लिया है। इसके बाद वाले वीडियो में एक्सरसाइज आ जाएगा। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चला जाए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं, एक शांत दशमलव प्रसार, एक आसान दशमलव प्रसार। तो पहले शांत के बारे में समझिए, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये समझने पहले तो ये सभी को भागा कर करके देखेंगे कौन शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो देखिए जो ऊपर वाला संख्या रहता है वो बीच में रहता है और जो नीचे वाला रहता है वो साइड में रहता है। ठीक है, तो इसे भाग करेंगे हम, जीरो लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो जीरो आएगा, 2 पचे हो जाएगा 10। भाग कर दिए, लास्ट में पूरा एग्जैक्ट कट गया। फिर इसको देखेंगे अब 38 जो है ये बीच में रहेगा और ये 2 से हम भाग करेंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 8 उतर गया, 2 नवा 18, पूरा 18 का 18 कट गया। फिर इसको देखेंगे 5 रहेगा बीच में और 4 रहेगा साइड में, से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, दशमलव रखेंगे, एक जीरो आ जाएगा, 4 दूनी 8, 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा, दशमलव से एक और जीरो लेंगे, 4 पचे हो जाएगा 20। देखिए ये जितना उदाहरण हमने लिए सब शांत दशमलव प्रसार है। ध्यान से समझिए, ऐसे संख्या जो दशमलव के बाद या पूरी तरह से कट जाए वो सभी क्या होते हैं, शांत दशमलव प्रसार। कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म में ये समझिए, लास्ट में पूरा एग्जैक्ट कट जाना चाहिए, लास्ट में पूरा एग्जैक्ट कट जाना चाहिए। ठीक है, वो कट गया वो शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार किसे कहेंगे, यानी हम जो संख्या से भागा करेंगे, ठीक है, भाग करने के बाद पूरी तरह से कट जाए, पूरी तरह से भाग लग जाए, ये दशमलव के बाद लगे या दशमलव से पहले लगे, लेकिन पूरी तरह से भाग लग जाए वो शांत दशमलव। कहा था वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार दो टाइप का होता है, शांत होता है और अशांत होता है। लेकिन अशांत में भी दो टाइप का आता है। अशांत में कौन आता है, सबसे पहले अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, एगो अशांत अनावर्ती। तो सबसे पहले अशांत आवर्ती समझेंगे। देखिए इसको भाग करेंगे तो 2 रहेगा बीच में और 3 से हम भाग करेंगे तो जीरो लगाएंगे, एक जीरो आ गया, 3 छक 18, 2 उबर गया, फिर दशमलव से एक जीरो लेंगे, 3 छक 18, फिर 2 उभरेगा, दशमलव से एक और जीरो लेंगे, 3 छक 18, फिर 2 आएगा, 3 छक 18। आप ये देख पा रहे हैं मैं कितने भी आगे नीचे क्यों ना बढ़ाते चल रहा, हमेशा क्या आएगा 20 ये हमेशा 6 क्या होता है आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन ये समाप्त होने वाला नहीं, लास्ट में पूरी तरह से देखिए कटने वाला है नहीं। पर एक गौर से करिए, देखिए इसमें एक संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा है वो 6 है। हमेशा क्या नया संख्या नहीं आ रहा है, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। खैर पहले ये सब कोई भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 रहेगा बीच में, 11 से भाग करना है, दशमलव रखेंगे, जीरो रखेंगे, 11 एकम 11, 9 उबर गया, फिर दशमलव से एक जीरो ले लेंगे, 11 8 88, 2 उबर जाएगा, दशमलव से एक और जीरो रखेंगे, 11 एकम 11, 10 में से एक घटेगा 9, 1 से एक कट गया, फिर दशमलव से एक और जीरो लेंगे, 11 8 88, फिर 2 उबर गया। इस तरह आप देख पा हम कितने भी भागा करते रहे, हमेशा जो रिपीट करते हैं वो 18 18 18 18 बढ़ते रहेगा। ये लास्ट में कभी भी फाइनल नहीं कटने वाला, कभी भी लास्ट में फाइनल कटने वाला नहीं है। इसमें भी लास्ट में कोई फाइनल नहीं कटने वाला है। इसको भी देख लेते हैं, 7 रहेगा बीच में और 3 से इसको भाग कर देना है, 3 दूनी 6, 7 में 6 घटेगा तो 1, दशमलव रखेंगे, जीरो रखेंगे, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1, दशमलव से एक और जीरो रखेंगे, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1, फिर 0 3 9। आप ये सभी भागा में आप देख पा रहे हैं, जो भी भाग कर रहे हैं लास्ट में पूरी तरह से कट नहीं रहा है, लास्ट में पूरी तरह से कट नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे हमेशा एक संख्या जो है ना रिपीट कर रहा है, नया रिपीट नहीं कर रहा है। एक संख्या जो बार बार वही संख्या आते रहेगा। जैसे 6 है, देखिए हम कितनों आगे बढ़ाएंगे सिर्फ 6 ही आते रहेगा। 6 से कोई 7 8 ऐसा कुछ संख्या नहीं, सिर्फ 6 ही आते रहने वाला। ठीक है, इस बार देखिए 18 18 18 18 हमेशा 18 बढ़ते रहेगा, लास्ट में अंत होगा ही नहीं। फिर इसमें देखिए
तीन 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 ऐसे ऐसे संख्या रिपीट करते रहेगा, ये संख्या कभी अंत नहीं होगा। तो ऐसे संख्या को हम किस तरह लिखेंगे, या इस संख्या को हम 0.6 के ऊपर रेकरिंग लगा देंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट करते रहे उसके ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं, ये कभी अंत नहीं हो सकता है। देखिए इसमें हम कहाँ पे लगाएंगे, 0.18, सिर्फ 18 पे लगाएंगे, क्योंकि 18 ही जो है बार बार रिपीट करेगा, ये हमेशा आते रहेगा, ये अंत होगा ही नहीं। फिर इसमें देखिए 2.3 यहाँ दे देंगे, या 2.3, सिर्फ 3 पे रिपीट करने वाला है, 3 बार बार आते रहे, 3 का अब अंत होने वाला नहीं है। तो ऐसे संख्याओं को, ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती। ध्यान से समझते रहेगा, अशांत आवर्ती क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। इसमें देखिए इसका नाम है अशांत अनावर्ती, इसके पहले था अशांत आवर्ती, अब क्या है अशांत अनावर्ती। इसके पहले था अशांत आवर्ती, अब क्या है अशांत अनावर्ती। यानी इसमें जो है ना हमेशा नया नया संख्या रिपीट करते हैं, इसमें भी अंत नहीं होने वाला संख्या का, उसमें भी अंत नहीं हो रहा था, पर उसमें अंत होने वाला नहीं था, लेकिन एक ही संख्या बार बार आ रहा था। पर इसमें जो है नया नया संख्या आने वाला है और इसका भी अंत नहीं होने वाला, तो ऐसे संख्या कहते हैं अशांत अनावर्ती। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये हमने इसके पहले भी बता दिया था। वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में होता है, और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो रूट में होता है, जो हमेशा नया नया संख्या रिपीट करते रहता है। वे सभी संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होता है। देखिए परिमेय संख्या दो प्रकार का, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती कौन सा संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, और शांत कौन सा होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन जो है अशांत अनावर्ती, जो कि हमेशा नया नया संख्या आते रहता है, वे संख्याएं होते अपरिमेय संख्या। ठीक है, मेरा ख्याल 10/3 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करिए। यानी आपसे इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है, ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है जो भाई ये शांत है, अशांत आवर्ती के अशांत अनावर्ती, यही पूछ रहा है आपसे। तो चलिए भागा करने के बाद ही तो इसको हम पता कर पाएंगे ये कौन सा दशमलव प्रसार है। तो चलिए भाग करके देखते हैं। सबसे पहले 10/3 को भाग करेंगे, सबसे पहले 10/3। तो 10 को रखेंगे बीच में और 3 से भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1, दशमलव रख देंगे, 0 आ गया। 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो गया, फिर दशमलव से 0 लेंगे, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो गया, फिर दशमलव से 0 लेंगे, 3 तिहाई 9। आप ये देख पा रहे हैं कि ये संख्या जो है कभी अंत होने वाला नहीं है, बार बार एक ही संख्या देखिए रिपीट करा, बार बार एक ही संख्या रिपीट करा। तो इसे हम याद देकर 3.3 के ऊपर सिर्फ रिकरिंग लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब बताइए कौन सा संख्या दिख रहा है आपको। आपको भी याद होगा जो हमने अभी देर पहले कहा था, वे संख्याएं जो बार बार रिपीट करते रहे, एक ही संख्या को बार बार रिपीट करते रहे, तो उसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं। इसको लिख देंगे अशांत आवर्ती। ये कौन सी संख्या, अशांत आवर्ती है। और नया नया संख्या आएगा तो उसे हम कहेंगे अशांत अनावर्ती। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग 7/8। 7/8 को भाग करके देखेंगे तो 7 आएगा बीच में, 8 से भाग करेंगे, 0 हुआ। ये तो पूरी तरह से कट गया, लास्ट में पूरी तरह से कट गया। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे शांत, इसको कहेंगे शांत। चलिए एक लास्ट है 1/7 वाला, इसको बनाते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ, क्योंकि इसके लिए जगह अभी नहीं है। 1 रहेगा बीच में और 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 1 आ गया, यानी दशमलव से 1 0 लेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यही संख्या ये जो दोबारा रिपीट करना है, 10 वाला, देख रहे हैं प्रोसेस। ये संख्या यहाँ से फिर दोबारा रिपीट करने वाला है, यानी इस संख्या को हम यहाँ याद देकर 0.1428557, इसी पे हम रेकरिंग डाल देंगे, बार लगा देंगे, यानी ये संख्या जो है यही संख्या आते रहने वाला, रिपीट करते रहने वाला। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी संख्या को कहते हैं, आपको निम्नलिखित को p/q के रूप में बदलिए, यानी p/q के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले ये सबसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये 10th क्लास में कोई एक्सरसाइज में से दिया हुआ है नहीं, लेकिन 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ देता है। ये 9th क्लास में दिया है, इसलिए इसको गौर से समझिएगा कि किस प्रकार बनेगा। सबसे पहली संख्या को हम लोग p/q के रूप में बदलेंगे, तो किस पर बदलेंगे, लिख देंगे माना कि x बराबर 0.2, इसके ऊपर रेकरिंग है, तो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, 0.22222। हमने कहा था ना, जिस पे बार लगा रहा था वो संख्या आते रहता है, ये तो आप समझ चुके होंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से
गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये 10 से गुना कैसे कर दे आप, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए। तो चलिए मैं समझाता हूँ, फोकस्ड रहिएगा तभी समझ में आएगा। कोई भी ऐसा संख्या दिया रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बार लगा रहा है, रेकरिंग लगा रहा है, और उसको कह दे P/Q के रूप में बदलने के लिए, तो उसके लिए 2 ठो रूल आता है। अब पहला रूल और दूसरा रूल सबसे ध्यान से समझिएगा। पहला रूल आता है, दूसरा रूल आता है। तो सबसे पहले रूल में ये देखेंगे, दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के बाद कितनी ऐसी संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं दशमलव के बाद सिर्फ एक ही ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है। एक संख्या मतलब 1 जीरो, और 1 जीरो किस में होता है, 10 में होता है, ठीक है। अब दूसरी का मेथड में ये देखेंगे, दशमलव के बाद कितना गो ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग है। कई गो संख्या है, 2 ठो है, इसका मतलब 2 जीरो, और 2 जीरो होता है 100 में। तो हम सबसे पहला मेथड में इसमें 10 से गुना करेंगे, फिर दूसरा मेथड में इसे हम लोग 100 से गुना करेंगे। ध्यान से समझ गए। फिर एक और समझते हैं। तो अब सबसे पहला मेथड में कितना से गुना किया जाए, तो हमने सिखाया था दशमलव के बाद कितना गो ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के बाद 2 गो ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी 2 गो जीरो, और 2 गो जीरो कितना में होता है, 100 में होता है। यानी सबसे पहला मेथड में हम 100 से गुना करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला में देखिए, दूसरा वाला में देखिए, दशमलव के बाद कितना गो ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग लगा है। कई को लगा, 1 2 3, 3 को लगा, यानी मतलब 3 गो जीरो, और 3 गो जीरो होता है 1000 में। यानी दूसरा मेथड में हम करेंगे 1000 से गुना, ठीक है। उसके बाद एक और चीज समझते हैं, 0.7, ठीक है। अब इसमें बोलिए सबसे पहला मेथड कितना से गुना करेंगे, फिर दूसरा वाला मेथड फिर कितना से गुना करेंगे। तो पहला वाला में देखिए, दशमलव के बाद देखना था कितना गो ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं दशमलव के बाद ऐसे कोई संख्या है ही नहीं है जिस पर हम देख पाए। ऐसे कोई संख्या है क्या जिस पर रेकरिंग नहीं हो, कोई संख्या नहीं है, यानी पहला मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है। तो दूसरा वाला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए दशमलव के बाद कितना ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग है, सिर्फ एक गो है, यानी दूसरा मेथड डायरेक्टली से अप्लाई हो जाएगा। डायरेक्टली हम कितना से गुना कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो इसी तरह ये वाला देख रहे हैं 0.2 पे रेकरिंग लगा है। तो सबसे पहला मेथड में कितना से गुना कर देंगे, तो पहला मेथड तो है ही नहीं, तो दूसरा मेथड क्या होगा, डायरेक्टली 10 से गुना मार देंगे। अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो 2.222, ये 2 तो हमेशा रिपीट करने वाला संख्या, इसको इस तरह रख देंगे। अब समझ में नहीं आ रहा होगा हम दशमलव को यहाँ से यहाँ कैसे ला दिए। ध्यान समझिएगा, जब 1 जीरो रहेगा तो दशमलव यहाँ पे आएगा, जब 2 जीरो रहेगा तो दशमलव कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ध्यान से रखिए। वैसे अभी मैं कह दूँ 3 गो जीरो है, यानी 3 गो जीरो, यानी हम 1000 से गुना कर रहे हैं। 1000 में कई जीरो होता है, 3 गो जीरो होता है, 3 गो जीरो यानी 3 गो दशमलव टपेगा, 1 2 3 यहाँ टपेगा, ठीक है। किस तरह दशमलव टपता है दिमाग में आना गया है, इसी तरह हमने दशमलव इसको टपाया। 1 जीरो था सिर्फ हमने कई गो दशमलव टपाया, 1 दशमलव टपाया, वो भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला समीकरण, और ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। और इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा x है कि 10x है। 10x है तो पहले उसी को लिखिए, 10x। अब क्या करना है, लास्ट में सिर्फ घटा देना है, घटाने पर, इसको लिख देंगे हमने घटाने पर। तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस, तो ये सब प्लस है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। देखिए 10 में से 1 घटेगा तो 9x हो जाएगा, और इसमें देख 2 हो जाएगा, x बराबर 2/9। ये हमारा आंसर आया। मेरा ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे मैंने P/Q के रूप में किस प्रकार बदला है, ठीक है। अब दूसरा वाला बना देते हैं, उसके बाद तीसरा वाला भी बनाएंगे। तो इसको तो मिटाना होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 5 25 पे रेकरिंग है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ जो सिर्फ 25 ही आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दोनों तरफ। सबसे पहला मेथड अप्लाई करिए, दशमलव के बाद कितना कोई ऐसा संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा संख्या है ही नहीं है जो दशमलव के बाद रेकरिंग ना हो। तो पहला मेथड कैंसिल हो रहा है। दूसरा मेथड देखिए, दशमलव के बाद कितना संख्या जिस पर रेकरिंग है, 2 गो है, तो यानी 2 गो जीरो, यानी 100 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना 100x, और ये 2 ठो जीरो यानी 2 ठो दशमलव टपेगा, 2 2 5, यहाँ दशमलव टप के आएगा 2 5, ये रिपीट करने वाला संख्या है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, समीकरण इसको हमने 2 मान लिया, ठीक है। दोनों इसको लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, और लिखेंगे इसको घटाने पर।
घटा देंगे, प्लस का माइनस हो जाता है, 100 में से 1 घटेगा तो 99x, और 225 में से सिर्फ 2 घटेगा तो 223। तो x बराबर यहाँ पे आंसर लिख देना, x बराबर हो जाएगा 223/99, यही हमारा आंसर होगा। अब 3 नंबर बनाना है, तो इसको ध्यान से देखिए, इसको किस बार बनाने वाला है, तो लिख देंगे माना कि x बराबर 23.345, 45 पे रेकडिंग है, इसका मतलब ये होगा सिर्फ 45 को ही हम आगे बढ़ाएंगे, 3 4 5 4 5 4 5 और 4 5, सिर्फ इसी को आगे बढ़ाया हमने। इसको फिर दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ। आप बतलाइए दोनों तरफ कितना से गुना किया जाए, दशमलव के बाद कितना क्वेश्चन संख्या जिस पर रेकडिंग नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन संख्या जिस पर रेकडिंग नहीं, इसका मतलब 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जब 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, इसमें 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक ठो सिर्फ टपेगा, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 4 5 4 5 4 5, ठीक है। फिर दोनों तरफ, फिर देखिए दोनों तरफ कितना से गुना किया जाए। इसके बाद दूसरी का मेथड भी तो है ना, दशमलव के बाद कितना क्वेश्चन संख्या जिस पर रेकडिंग है, तो 2 को है, यानी 100 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 ठो दशमलव टपेगा, 5 4 5 4 5, ठीक है। ये संख्या रिपीट करेंगे, इसको मान लेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2। जब दोनों मेथड अप्लाई होने लगे तो इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, फिर इसको 2 मानेंगे। तो लेकिन समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण जो बड़ा है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, तो सेकेंड वाला जो बड़ा है उसी को सबसे पहले लिख देंगे। ये हो गया समीकरण 2, फिर समीकरण 1 को भी लिख देंगे 10x। इसको लिखने से पहले आप दशमलव देख लीजिए, दशमलव यहाँ पॉइंट बैठाएंगे और पीछे वाला अंक को पूरा को लिख देंगे। उसके बाद 4 5 4 5 4 5, ई है 1, घटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर 990 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 5 में से 3 घटेगा 2, 4 में से 3 घटेगा 1, 3, ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 0, और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो 1 से बराबर आंसर आया 2 3 1 1 2/990, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है, दूसरे शब्दों में 3.14255 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देंगे 3.14267 इसको बतलाना ये परिमेय संख्या है, तो किस प्रकार बतलाया जाए, तो आप इसका दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव जब उड़ाया जाता है तो नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, और कितना को संख्या है, जितना संख्या उसको नीचे क्या 0 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 गो है, तो यहाँ कोई 0 होगा, 1 2 3 4 5 6, देखिए p/q के रूप में है ना, इसको कटा लीजिए, p/q के रूप में पूरा बने से दिखेगा। नंबर 7 दिखाइए कि 0.333 यानी 0.3 के ऊपर बार जो लगा है उसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले बतलाया था 0.2 के ऊपर रेकडिंग लाया था, उसको किस प्रकार p/q के रूप में बदले हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसको ही बदल लेंगे। अगर आप बदल ले रहे हैं तो कमेंट्स पे जरूर लिखिएगा, उसका आंसर भी लिख के जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे का उदाहरण पे चलते हैं, ये आप बदल लेंगे। अगले का उदाहरण है 1.2727, देखिए 2 अंक पे सिर्फ रेकडिंग है, इसको भी आप बदल लेंगे। हमने इसको पूरा अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, तो मेरा यह हक तो बनता है ना, आपसे पूछा जाए आप बना पा रहे कि नहीं, तो कमेंट्स में इसका भी आंसर जरूर लिखिएगा। आगे देखा जाए, ये भी आप बना सकते हैं, इतना आसान उदाहरण, जिसे हमने थ्योरी को इतना बड़ी सब समझा दिया है, जो उदाहरण आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। इसको भी आप p/q के रूप में बदल सकते हैं। चलिए इसका देखा जाए, उदाहरण नंबर 10, 1/7 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो इनके बीच एक परिमेय संख्या सिर्फ ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात किया जाए। सबसे पहले 1/7 लिख देंगे और इसको हम भाग करेंगे, आया देखिए ये 1 जो है यहाँ पे दिख रहा है, और इसके बाद उसके बाद हम दशमलव से 1 0 मंगा के फिर 7 एकम 7 करेंगे, 3 आएगा,
फिर इस पर दशमलव से और 0 मारेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा। देखिए यही संख्या बार बार रिपीट करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ किसके ऊपर ये रेकरिंग डाल देंगे, यानी बार किसके ऊपर डालेंगे, 0.1428 इतने के ऊपर हम बार लगा देंगे। यही संख्या जो है बार बार रिपीट करने वाला, ठीक है। तो ये हो गया, इतना लिख देने के बाद यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये संख्या जो है बार बार रिपीट करने वाला है, तो इसको इस तरह लिख दिया हमने। उसके बाद इसको लिखेंगे 2/7, इसको भाग करेंगे 1 4। तो इसके बीच में हमें कुछ अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात किया जाए। लिख देंगे इसके बीच में ज्ञात करना है, तो इसके बीच वाला जो संख्या हम लिख दे रहे हैं, कितना ज्ञात करना है, इसके बीच एक परिमेय, सिर्फ एक परिमेय संख्या में ज्ञात करना है। तो 0.104, फिर 10004, 10004, फिर 1 4 के 0 4, ये हो गया। आप मन करते और भी ज्ञात कर सकते हैं, एक ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 10 तक यहाँ तक हमने पूरा सॉल्व कर दिया। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तब तक इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व करेंगे उसका मैं तुरंत ही वीडियो कल लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, ठीक है।